अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके जान पहचान में या आप खुद किडनी रोग से ग्रसित हैं और आप चिंतित हैं, वरिड हैं कि क्या ऐसा होगा एक दिन कि आपको भी डायलिसिस करानी पड़ जाए। अगर मैं बताऊं कि एक तरीका है जिससे कि हर एक किडनी रोगी किसी भी स्टेज में डायलिसिस से बच सकता है, तो क्या वो करेंगे आप? इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। हो सके तो कागज़ कलम पेन पेपर कुछ भी पास में हो उसको रख लीजिए, ले आइए और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट डाउन कीजिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, संस्थापक रिवर्सल क्लिनिक। तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा से किडनी रोगियों का इलाज कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको जो 3 मुख्य तरीके होते हैं या वेज बोल लीजिए डायलिसिस को अवॉइड करने के, वो समझाऊंगा। ये 3 मेन तरीके जो हैं वो हैं, पहला डाइट यानी कि आपका खान पान, दूसरा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यानी कि विटामिन्स मिनरल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, और तीसरा है साफ सेफ सुरक्षित दवाई यानी कि होम्योपैथी या हर्ब्स जो भी ले सकते हैं। पर क्योंकि मैं होम्योपैथी एडवाइस करता हूं तो होम्योपैथी को इसमें कंसीडर किया जाएगा। अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, डाइट। जो भी दुनिया में न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, किडनी के डायलिसिस सेंटर्स में और नेफ्रोलॉजिस्ट के पास डाइट प्लान बनाते हैं, ज़्यादातर डाइट प्लान से डायलिसिस नहीं बचेगी। और वो बोलते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं कि डायलिसिस कभी बच पाएगी, डायलिसिस से आप बच पाएंगे कभी। मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान बता सकता हूं जो आपको डायलिसिस से बचा सकता है। अब मान लीजिए कि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप एक दीवार से टकराने वाले हैं। तो दीवार से तो टकराने वाले हैं ही, दीवार तो है ही, वहाँ पे टकराएंगे भी। तो डाइट में जब करेक्शन करते हैं आप या बदलाव करते हैं तो क्या बोलते हैं कि हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक जैसे मेरे डॉक्टर ने बोला, जैसे उन्होंने सलाह दी, मैं डाइट को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिया है अपने डाइट में। अब मैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा हूँ। कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप ड्राइव करेंगे कि आपको चोट ना लगे दीवार से टकराने में? सोचिए, शायद 5 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकरा भी गए तो बच जाएंगे। वो होती है डाइट। इसमें कोई मॉडरेशन नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि चलिए साहब कुछ दिन मैंने परहेज कर लिया और कुछ दिन गड़बड़ कर लिया तो मेरी किडनी बच जाएगी। नहीं, किडनी की डाइट में 7 ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं परहेज करने के लिए। आपको नॉर्मल न्यूट्रिशन वाले जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे 3 या 4। क्या बोलेंगे? सोडियम का परहेज कर लीजिए, पोटेशियम का परहेज कर लीजिए, फास्फोरस का परहेज कर लीजिए, प्रोटीन का परहेज कर लीजिए। पर जो मेरी रिसर्च या अनुसंधान किया है मैंने आज 20 सालों में, उसमें मैंने पाया है कि 7 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी किडनी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस तो है ही, साथ में नाइट्रोजन, एसिड लोड, हाइड्रेशन और फैट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारा सीकेडी का प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर हम ये ध्यान रखते हैं कि जो रीनल स्पेसिफिक या रीनल फ्रेंडली डाइट है उसमें ये 7 पॉइंट कंसीडर किए जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि किडनी का वर्कलोड ना बढ़े। आपका GFR 50 है या 40 है या 30 है और किडनी का वर्कलोड है 100 या 70, तो किडनी तो फेल होगी ही। एक बीमार इंसान, एक कमज़ोर इंसान, एक चोटिल इंसान से आप काम करा रहे हैं जो काम करने की उसमें क्षमता नहीं है, और जो भी आप खाते या पीते हैं वो वर्कलोड ही है किडनी के लिए। तो अगर आपकी GFR 40 है यानी कि आपकी फिल्ट्रेशन रेट यानी कि आपकी जो किडनी परसेंटेज काम कर रही है वो 40% काम कर रही है, तो वर्कलोड आपका 100 या 90 या 70 नहीं, आपका वर्कलोड 25 होना चाहिए। ये वर्कलोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको कम नहीं करेंगे तो आपकी किडनी नहीं बच पाएगी। दूसरा पॉइंट,
है न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट। कभी किसी डॉक्टर ने आपको ये बताया कि एंटीऑक्सीडेंट की जो कमी होती है शरीर में उससे किडनी फेल होती है, और एक दो नहीं 11 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो रीनल स्पेसिफिक या किडनी के लिए बने हैं, जो किडनी को बचा के रखते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे नेफ्रोशील्ड है और बाकी दवाइयां हैं जिसके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इनको लेना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आपकी किडनी के अंदर जो प्रोटेक्शन है, जो सुरक्षा है, जो टॉक्सिन भरे हुए हैं आपके शरीर के अंदर जिसकी वजह से किडनी और हार्म हो रही है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। बिना सप्लीमेंट के प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। वैसे ही खाने को नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा आपको? तो उसके लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं मानता हूँ कि मेरे अनुभव में और मेरे एक्सपीरियंसेस के अंदर बहुत इफ़ेक्टिव रहा है, वो है होम्योपैथी की दवाइयाँ। अब होम्योपैथी की दवाइयाँ तो 50 से भी ज़्यादा दवाइयाँ हैं होम्योपैथी की, जो कि किडनी में काम आती हैं। आप में कौन सी लगेंगी या कौन से कॉम्बिनेशन लगेंगे? अब मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मैं कई सारी दवाइयाँ यूज़ करता हूँ जो कि नॉर्मल डॉक्टर होम्योपैथ नहीं यूज़ करते, जैसे क्यूप्रम मेट हो गई, प्लम्बम मेट हो गई, क्यूप्रम आर्स हो गई। जो नॉर्मल पद्धति में होम्योपैथ इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एल्सेरम हो गई और बाकी हो गया, उनसे अलग है। इसके कॉम्बिनेशन बना लेने, कई सारे कॉम्बिनेशन बना के जो इफ़ेक्टिव होते हैं, क्लिनिकली रिजल्ट देते हैं, उन कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन रीजनरेशन हो, रिवाइवल हो किडनी का, किडनी ठीक होना शुरू हो। वो बहुत ज़रूरी है। ये तीनों पॉइंट जो हैं वो CKD प्रोटोकॉल में आते हैं हमारे। अब ये तीनों पॉइंट के अंदर होम्योपैथी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट। मेरे हिसाब से 70% डाइट इंपॉर्टेंट है और बाकी 30% होम्योपैथी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो मुझसे लिखवा लीजिए कि आपकी डायलिसिस को हम रोक लेंगे। जिसका डर है आपको अल्टीमेट फेलियर का, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। नमस्कार।